बनाने और ना खरीदने की यकीन दहानी करा दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा ईरानी मुज़ाकरातकार इंतहाई सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, बातचीत में वक्त लग रहा है। ईरान से मुआहिदा तनाज़े से बेहतर है। अमरीका की पहली शर्त ईरान के पास जौहरी हथियार ना बनाना है। आबनाए हुर्मुज़ मुआहिदे के बाद फौरी खोली जा सकती है। इराक़ के तजुर्बात से सबक सीखकर नई हिकमत अमली अपनाई। पायदार अमन के लिए बाहमी एतमाद और संजीदा मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। ईरान ने हमेशा मुज़ाकरात और सफारतकारी का मौका दिया। ईरानी सदर की अमीर क़तर से टेलीफोनिक गुफ्तगू, कहा जंग और इलाकाई कशीदगी के खात्मे के लिए बाइज़्ज़त फ्रेमवर्क चाहते हैं। अमरीका हकीकी सियासी आज़म का मुज़ाहरा करे। वाशिंगटन आलमी क़वानीन की पासदारी करे। ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सफारतकारी और मुज़ाकरात ही मौसर रास्ता है। खलीज ओमान और आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी बढ़ गई। अमरीकी फ़ौज ने तिजारती जहाज़ को मिसाइल हमले में नाकारा बनाया। ईरान जाने वाले जहाज़ ने वार्निंग नज़रअंदाज की, कार्रवाई कर दी गई। समंदरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर तिजारती जहाज़ को निशाना बनाया। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी से आलमी तिजारत मुतासर होने का खदशा। इलाक़े में बहरी निगरानी सख्त सूरत हाल कशीदा। बाद अज़ हज पाकिस्तानी आज़मीन की वतन वापसी का आगाज़। पहली परवाज़ इस्लामाबाद पहुँच गई। जद्दा से 114 पाकिस्तानी हुज्जाज कराम को लेकर पहली हज परवाज़ इस्लामाबाद पहुँच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हुज्जाज कराम का पुरतफाक इस्तकबाल, जज्बाती मनाज़र। कराची के आज़मीन को लेकर पहली खुसूसी हज परवाज़ आज पहुँचेगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक बाद अज़ हज फ्लाइट ऑपरेशन 30 जून तक जारी रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी नाराज अरकान असम्बली को मनाने के लिए मुतहरिक। सोहेल आफरीदी की रात गए अब्दुल गनी आफरीदी की रिहाइश गाह पर अहम मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने मुतादिद नाराज MPA से टेलीफोनिक राब्ते किए। अरकान असम्बली ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पार्टी के मरकज़ी क़यादत तक पहुँचा दिए। मरकज़ी क़यादत की नाराज अरकान को एडजस्ट और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। अब्दुल गनी आफरीदी वज़ीर आला से ज़िला खैबर की तरक्याती उमूर पर गुफ्तगू। आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1126 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सालाना प्लान राबता कमेटी का इजलास भी तो तलब। तरक्याती बजट की मंजूरी पर अहम इजलास में गौर होगा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 3 जून को मुतवक्किल है। आइंदा माली साल के लिए शरह नमू का हदफ 4% रखने की तजवीज़। विफाक और सूबों के नुमाइंदे इजलास में शरीक होंगे। IMF की GST 18 से 19% करने की तजवीज़। हुकूमत की मुखालिफत। हुकाम के मुताबिक GST में इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा। सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मजीद महंगी होने का इम्कान। 15,000 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स हदफ के लिए नए इक़दामात ज़ेर गौर। टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए IMF की इजाफी महसूलात की तजवीज़। इलेक्ट्रिक गाड़ियों, सोलर पैनल्स पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। ख्वाजा आसिफ का लेस्को एहलकारों पर 80,000 रुपए बगैर रसीद वसूल करने का इल्ज़ाम। ट्रांसफार्मर मुरम्मत के नाम पर गांव वालों से चंदा जमा करके रकम वसूल की गई। वज़ीर दिफा ने कहा, रकम की अदायगी के बावजूद लेस्को ने रसीद जारी नहीं की। ख्वाजा आसिफ ने कहा, साबिक वज़ीर बिजली की सिफारिश पर भी वारदात से गुरेज नहीं किया गया। आम सारिफ के साथ किया होगा, लेकिन लेस्को के रवैये पर ख्वाजा आसिफ का सवाल। ट्रांसफार्मर मुरम्मत के मामले पर लेस्को एहलकारों के खिलाफ संगीन इल्जामात सामने आ गए। मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी कमेटी के मुज़ाकरात खत्म। अवामी एक्शन कमेटी का 9 जून की हड़ताल लॉन्ग मार्च बरकरार रखने का ऐलान। राना सनाउल्लाह ने कहा, मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए, दोबारा किसी भी वक्त हो सकते हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों 38 निकाती मुतालबात पर मुज़ाकरात पर गौर। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का शेड्यूल मुज़ाकरात के बाद जारी होने का इम्कान। इस्लामाबाद में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई। कार गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से टकरा गई। हादसे में 4 अफराद जहां बहक 4 जख्मी हो गए।
हादसे के जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। कीमतों में हालिया कमी के बावजूद पेट्रोल डीजल अब भी महंगे। 36 दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 बार इजाफा, 3 बार कमी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में मजमूई तौर पर 29 रुपए 36 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोलियम लेवी का इजाफी बोझ अवाम के सरों पर बदस्तूर मौजूद। कीमतों में कमी के बावजूद 5 हफ्ते पहले के मुकाबले में ईंधन महंगा हो गया। हुकूमती रिलीफ महदूद, शहरी अब भी महंगे पेट्रोल डीजल खरीदने पर मजबूर। आलू, टमाटर, प्याज और अंडों समेत अशाए ज़रूरिया पर टैक्सों की भरमार बरकरार। चीनी पर 20% कस्टम्स ड्यूटी, घी, तेल और चाय पर 18% सेल्स टैक्स नाफिज। खुश्क दूध, तैयार शुदा खुराक, बिजली और गैस भी 18% सेल्स टैक्स की जद में। चिकन में 20% कस्टम्स ड्यूटी, अंडों पर 3 से 16% तक ड्यूटी आयद कर दी गई। आलू पर 20% रेगुलेटरी ड्यूटी, टमाटर और प्याज पर 5% कस्टम्स ड्यूटी बरकरार है। गंदम, चावल और आटे पर भी कस्टम्स ड्यूटी नाफिज। अवाम पर महंगाई का मजीद बोझ बढ़ता है। चैंपियंस लीग फुटबॉल में पीएसजी की फतह के बाद पेरिस में जश्न हंगामों में बदल गया। पेरिस में जलाओ, घेराव, तोड़फोड़, पुलिस से शदीद झड़पें। पीएसजी की जीत के बाद हंगामे करने पर 400 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार। मुश्तइल अफराद के बोतल बम, आतिशबाजी से पुलिस पर हमले। हंगामों में 7 पुलिस एहलकार जख्मी। मुतादिद गाड़ियां, दुकानों को नुकसान पहुंचा। पीएसजी ने आर्सेनल को शिकस्त देकर चैंपियंस लीग का टाइटल जीत लिया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे में 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 201 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। बाबर आजम 69 और मोहम्मद गाजी गौरी 65 रन बनाकर नुमाया रहे। साहिबजादा फरहान ने 28, मौज सदाकत 8, सलमान अली आगा ने 6 रन बनाए। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल। सीरीज का दूसरा मैच 2 जून को लाहौर कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। दुनियाई क्रिकेट में डेब्यू करने वाले पाकिस्तानी बॉलर इरफात मिन्हास ने तारीख रकम कर दी। इरफात मिन्हास ने मैच में शानदार बॉलिंग करते हुए 5 विकेटें हासिल की। इरफात मिन्हास पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट की तारीख में डेब्यू पर 5 विकेटें लेने वाले पहले बॉलर बन गए। इससे कबल फास्ट बॉलर जाकिर खान ने 1984 में डेब्यू पर 19 रन के एवज 4 विकेटें हासिल की थी। इरफात मिन्हास की शानदार बॉलिंग की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 45वें ओवर में 200 रन पर आउट। सिंध और जनूबी बलोचिस्तान में आज शदीद गर्मी का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। पंजाब के चंद इलाकों में आंधी और बारिश की पेशगोई। सिब्बी और तुरबत में पारा 49 डिग्री तक पहुंच गया। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने गर्मी और बारिश से मुतालिक नई पेशगोई जारी कर दी। और तंबाकू की मसनूआत सेहत मईशत के लिए संगीन खतरा। सदर आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा, आने वाली नस्लों को तंबाकू के नुकसान से बचाना इज्तिमाई जिम्मेदारी है। नौजवानों को नशे की लत लगाने वालों के खिलाफ मौसर कानून साजी जरूरी। तंबाकू नोशी दुनिया भर में हर साल 70 लाख से ज्यादा अमवात का सबब बनती है। सेकेंड हैंड स्मोक से मुतासर तकरीबन 16 लाख अफराद हर साल जान की बाजी हार जाते हैं। तंबाकू नोशी अवामी सेहत का बड़ा चैलेंज, लाखों खानदान मुसलसल मुतासर।